Now question number 19. यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के एक मूल -2 हो तो k का मान होगा if a root of the quadratic equation x square minus kx minus 10 is equal to 0 is -2, then the value of k will be. The correct answer is option number 2, 3. Question number 19 का आंसर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही द्विघात समीकरण होता है। एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर नहीं है तो यह नंबर 1 रहेगा। अब इसको इस इक्वेशन से, इस समीकरण से कंपेयर करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसलिए a इज इक्वल टू 1। यहाँ s का कोफिशिएंट माइनस के है, यहाँ s का कोफिशिएंट b है, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस के। यहाँ कांस्टेंट टर्म माइनस 10 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस 10। 1 रूट अल्फा मान लेते हैं, एक मूल दिया हुआ 2, ये गिवन है। क्वेश्चन में लेट द अनदर रूट लेवल टू बीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जैसा कि आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c बाई ए। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उनका गुणनफल c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वन रूट अल्फा अनदर रूट बीटा, देयरफॉर अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा हो गया c बाई ए। अब यहां से मान पुट करना, अल्फा का वैल्यू क्या -2 पुट किए, बीटा नहीं मालूम है बीटा लिखे, और c का वैल्यू क्या दिया हुआ -10, यहाँ लिखेंगे -10 और a का वैल्यू क्या है 1। -2 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 बाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 5 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10, बीटा का वैल्यू आ गया +5। नाउ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ दोनों रूट्स अल्फा बीटा का सम करेंगे, योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ -2 या -2 पुट करना, प्लस बीटा का वैल्यू अभी फाइंड किया +5 आया, +5 पुट अप किए, अब माइनस, अब b का वैल्यू है -k, b का वैल्यू बैठा है -k, इसको ब्रैकेट में रखना है माइनस इसलिए, और a का वैल्यू है 1। 5 में 2 माइनस हो 3, अब माइनस माइनस प्लस, बाई में 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k 1 by k and 3 1 by 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। The value of k is equal to +3। Now question number 20। द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। The roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 is equal to 0 are
The correct answer is option number 1, 2/3, comma minus 1/2. Now every student see on the blackboard. Question number 20. 6x square minus x minus 2 is equal to 0. ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका मूल निकालना है, इसका रूट्स निकालना है। जैसे कि आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू, कोई नंबर नहीं तो 1 रहेगा, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -2। x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको a बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट को b और लास्ट में जो नंबर है उस कांस्टेंट को c। ये फार्मूला है। therefore x is equal to -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये x का फार्मूला है द्विघात समीकरण में। आप सभी का वैल्यू या मान पुट करना है। therefore x is equal to माइनस b का वैल्यू है -1, -2 को ब्रैकेट में रखना है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू दिया है 6 और c का वैल्यू दिया है -2 डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू है 6। नाउ माइनस माइनस प्लस, +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24, 24 2 जा 48 and 2 6 जा 12 +1 प्लस माइनस 1 और 48 हो जाएगा 49 divided by 12। therefore x is equal to 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट में ब्रेक करेंगे, 7 × 7 डिवाइडेड बाय 12। 1 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से बाहर आया, डबल 7 हो जाएगा, सिंगल 7 एंड डिवाइडेड बाय 12। ये x का वैल्यू फाइंड हुआ। अब 1 टाइम्स प्लस मान लेना है, 1 टाइम्स माइनस मान लेना है। therefore 1 + 7/12 कॉमा 1 - 7/12, 7 और 1 हो जाएगा 8, 8/12 कॉमा 7 1 जाएगा तो -6/12। अब यहाँ से डिवाइड कैंसिल करना है, 4 का टेबल से डिवाइड होगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पास आया 2/3 कॉमा -1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x is equal to 2/3 कॉमा -1/2। एवरी स्टूडेंट्स राइट इन योर कॉपी। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन नंबर 20 को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाएगा। सभी स्टूडेंट केयरफुली से वॉच कीजिए और समझिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म में -2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × -2, ये आ रहा -2 है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में जो नंबर है उसको और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर आया -12। अब इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, -12 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने से आएगा
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। वहां जो नंबर आ रहा है 2 2 और 3 आ रहा है। अब उसका ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए और ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने के बाद -1 मिडिल टर्म में जो है वो आना चाहिए। तो इसका अगर पेयर बनाएंगे, ये शुरू में जो इसको ऐसे लिखना 6x², ये -1x को लिखते हैं 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। ये -4 और 3 का पेयर बना रहे हैं, -4x और +3x। -1x लाना था मिडिल में, तो ये -4x और 3x माइनस करने पर आएगा -1x और -2 को उसी तरह उतारना है। 6x² को 80 लिखा गया, -2 को 80 लिखा गया, सिर्फ -1x का जगह में लिखा गया -4x + 3x। इसको मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक किया जा रहा है। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ये दोनों में कॉमन आ रहा 2x कॉमन लेना है। 2x कॉमन लेने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 2 3 जा 3x माइनस, और 2x कॉमन ले यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ये दोनों में +1 कॉमन आ रहा है। यहाँ हो गया 3x और -2 = 0। 3x -2 और 3x -2 ये दोनों कॉमन यहाँ पर है, तो 3x -2 और 3x -2 कॉमन लेने पर हो जाएगा 3x -2 और यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा +1 = 0। अब आइदर दिस = 0 और दिस = 0, आइदर 3x -2 = 0 और 2x + 1 = 0। -2 को उधर ले जाने से हो जाएगा 3x = +2 और अब 2x + 1 = 0। +1 को राइट साइड में ले जाने से हो जाएगा -1, 2x = -1। ये नंबर लेटर के बीच में मल्टीप्लाई होता है, नंबर एलएचएस से आरएचएस में मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड हो जाता है, हो जाएगा x = 2/3 और यहाँ आएगा x = -1/2। Therefore, the value of x is = 2/3 और x = -1/2। ये जो सॉल्व किया गया फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, AP 3, 3, 3 का स्वर अंतर है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 3, 3, 3 is, the correct answer is option number 3। क्वेश्चन नंबर 21, यह AP दिया हुआ है 3, 3, 3 ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ये सबसे पहला नंबर जो है उसको बोलेंगे T1 फर्स्ट टर्म, T1 = 3 और सेकंड नंबर को बोलेंगे T2 सेकंड टर्म 3। हमें स्वर अंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस यानी D फाइंड करना है। D का फार्मूला होता है T2 - T1। तो यहाँ T2 का वैल्यू पुट करना है 3 माइनस T2 का वैल्यू है 3 और T1 का वैल्यू है 3। 3 - 3 = 0। D का वैल्यू आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 22, एक AP का प्रथम पद 10 और स्वर अंतर 10 है, तो दूसरा पद है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 10 and the common difference is 10, then the second term will be। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, यह फर्स्ट टर्म है T1 दिया हुआ, प्रथम पद दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ T1 दिया हुआ 10 और कॉमन डिफरेंस यानी स्वर अंतर D दिया हुआ 10। हमें T2 फाइंड करना है। T1 यानी फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है और स्वर अंतर D 10 दिया हुआ है। T2 का वैल्यू फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है यानी दूसरा पद निकालना है। तो T2 का फार्मूला होता है T2 =
a प्लस d। a का वैल्यू है 10 और d का वैल्यू है 10। 10 और 10 20, यानी सेकंड टर्म आ गया। द वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म इज 20। सेकंड टर्म यानी दूसरा पद आ गया 20। नाउ एवरी स्टूडेंट राइट डाउन इन योर कॉपी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। एक एपी में यदि a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8, तब an का मान है। In an AP, if a is equal to 7, d is equal to 3 and n is equal to 8, then an is, the correct answer is option number 3, 28। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ गिवन है। 23 में a is equal to 7, a is equal to 7 दिया हुआ है, d is equal to 3 दिया हुआ है and n is equal to 8 दिया हुआ है। We have to find the value of an। ये क्वेश्चन नंबर 23 में a is equal to प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म a 7 दिया हुआ है, सौर अंतर d यानी कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स n यानी 8 दिया हुआ है। an का वैल्यू फाइंड करना है। an का फार्मूला होता है सिंस an is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an का फार्मूला है, तो यहाँ सभी वैल्यू पुट करना है। a का वैल्यू 7 प्लस n का वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 और d का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई 3। 7 प्लस 7 3 जा 21, 7 और 21 28। This is the value of an। Now every student write down in your copy। Now question number 24। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। The sum of first 5 multiples of 3 is। The correct answer is option number 4, 45। Question number 24। Multiples of 3 is 3 का टेबल लिखना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यहाँ सबसे पहला नंबर 3 है, जो यहाँ T1 यानी फर्स्ट टर्म। T1 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म 3। T2 यानी सेकंड टर्म हो गया 6 एंड n is equal to 5। टोटल 5 नंबर 1 2 3 4 5, n is equal to 5। हम लोग को s5 फाइंड करना है। s5 is equal to what? फर्स्ट ऑफ ऑल d is equal to, d का फार्मूला होता है t2 माइनस t1। t2 का वैल्यू है 6, 6 माइनस t1 का वैल्यू है 3। 6 माइनस 3 is equal to 3। d का वैल्यू 3 फाइंड हो गया। नाउ सिंस Sn का फार्मूला होता है सिंस Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये Sn का फार्मूला है सम टू n टर्म्स। यहाँ n का वैल्यू क्या 5 है, n का जगह 5 पुट करना है। यहाँ n का वैल्यू 5 है, इसलिए जहाँ n है वहाँ 5 पुट करना है। s5 is equal to हो जाएगा यहाँ पर 5 by 2 ब्रैकेट 2a। a का वैल्यू दिया हुआ 3 प्लस n का वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 और d का वैल्यू फाइंड किए 3 आया है। नाउ 5 by 2 ब्रैकेट 2 3 जा 6 प्लस 5 में 1 माइनस होगा 4 मल्टीप्लाई 3। Therefore s5 is equal to, therefore s5 is equal to 5 by 2 ब्रैकेट 6 प्लस 4 3 जा 12 ब्रैकेट 5 by 2 ब्रैकेट
12 और 6 हो जाएगा 18 ब्रैकेट 5 by 2 multiply 18 2 1 the 2 2 9 the 18 5 multiplied 9 5 9 the 45. This is the answer as 5 is equal to 45. Now every student write down in your copy. Now question number 25. All the circles are both congruent and similar. सभी वृत्त होते हैं स्वर्ग आश्रम एवं समरूप दोनों। Now question number 26. आकृति में डी समांतर बीसी है तो ईसी का मान है। In the given figure D parallel BC, then the value of EC is. The correct answer is option number 1, 3 centimeter. Question number 26. Answer. Since D parallel BC, D BC का parallel है, therefore AD divided DB is equal to AE by EC. Since D parallel BC, therefore AD divided by DB is equal to AE divided by EC. AD का वैल्यू क्या दिया हुआ? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। DB का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AE 1.5 सेंटीमीटर है। EC का वैल्यू फाइंड करना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 multiply EC is equal to 2 multiply 1.5. EC is equal to multiply करने पर आया 3.0 सेंटीमीटर। EC is equal to 3 centimeter. This is the answer. Now every student write down in your copy. Now question number 27. आकृति में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP है। समरूपता कसौटी डैश से। In the given figure, triangle ABC similar to triangle QRP by similarity criterion. The correct answer is option number 2, S. Now question number 28. यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल F, एंगल C is equal to एंगल E है, तो if in two triangles ABC and DEF, एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल F, एंगल C is equal to एंगल E, then the correct answer is option number 3. Triangle ABC similar to triangle DEF.